हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी पर। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आपका जो भी फीडबैक है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि मैं वीडियो में इम्प्रोवाइजेशन करके आपके लिए ला सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, उत्तर प्रदेश के मेले तथा उत्सव। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 से भी अधिक मेले लगते हैं। कितने मेले? 2250 से भी अधिक मेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगते हैं, और जिसमें से सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में, प्रतिवर्ष 86 मेले। उसके बाद नंबर आता है कानपुर का, वर्ष भर में 80 मेले लगते हैं। और सबसे कम जो मेले लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं, पूरे वर्ष में 2 मेले लगते हैं पीलीभीत में। आगे चलते हैं कुंभ मेले की बात। इस वर्ष 2025 में आयोजित होने वाला कुंभ मेला काफ़ी चर्चा में रहा, जो कि जनवरी से फरवरी 2025 तक चला। कब तक चला फ्रेंड्स? जनवरी 2025 से फरवरी 2025 तक चला था ये कुंभ मेला, और ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होता है, तो उसे पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। तथा हर 6 वर्ष में लगने वाला कुंभ मेला अर्ध कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। जो 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, और तथा जो 6 वर्ष में आयोजित होता है उसे अर्ध कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। यूनेस्को ने 2017 में अमूल सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। किसको? कुंभ मेले को। कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया जा चुका है वर्ष 2017 में। और वर्ष 2025 में कुंभ मेले में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। कितने? 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। कौन कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कीजिएगा। सबसे पहले इसमें 10,109 लोगों ने 8 घंटे में अपने हैंडप्रिंट छापे। 8 घंटे में 10,109 लोगों ने अपने हैंडप्रिंट छापे। गंगा पांडाल बना हुआ था, जो कि समुद्र मंथन में हमारी धार्मिक आस्था को दर्शाता था। वहाँ पर 8 घंटे में 10,109 लोगों ने अपने हाथ के प्रिंट छापे, जो कि हमारी धार्मिक आस्था को बताता था। ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसी के साथ साथ 19,000 सफाई कर्मियों द्वारा एक सफाई अभियान किया गया था। 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करी 10 किलोमीटर की रेंज में। 10 किलोमीटर की रेंज में 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करी। यह भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इस बार शामिल हुआ है। और इसी के साथ तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 300 सफाई कर्मियों द्वारा गंगा सफाई अभियान। 300 सफाई कर्मियों द्वारा गंगा सफाई अभियान भी हुआ। 300 सफाई कर्मियों द्वारा एक साथ। यह भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इस बार कुंभ मेले में शामिल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 4 स्थान पर कुंभ मेले लगते हैं। भारत में कुंभ मेले 4 स्थान पर लगते हैं, और कहाँ कहाँ पर लगते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो एक प्रयागराज है, 2025 में ही यहाँ पर अभी कुंभ मेला आयोजित हुआ है। 2025 में कुंभ मेला कहाँ पर हुआ था? ये प्रयागराज में हुआ था, गंगा और यमुना नदी के संगम पर। इसको वैसे त्रिवेणी भी कहते हैं, लेकिन अब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। त्रिवेणी इसको कहा जाता था। सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई, तो गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज में 2025 में कुंभ मेला आयोजित हुआ था। तो प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला। इसी के साथ हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला, और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला। तो कुंभ भारत में कुल 4 स्थानों पर होता है, और वो स्थान कौन कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन।
प्रयागराज संगम में, हरिद्वार में गंगा नदी पे, नासिक में गोदावरी नदी पे और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अभी हाल ही में जो कुंभ मेला हुआ, मैंने आपको बताया प्रयागराज में हुआ था, तो हाल ही में प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक होना था, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसे 8 मार्च तक चलाया गया। कब तक चलाया गया फ्रेंड्स? 8 मार्च तक चलाया गया। इसके बाद 2027 में नासिक में कुंभ मेला लगेगा। कहाँ लगेगा फ्रेंड्स? नासिक में लगेगा, गोदावरी के तट पर 2027 में कुंभ मेले का आयोजन होगा। ये डेट इस वजह से बढ़ाई गई क्योंकि इससे पहले जब कुंभ मेले का आयोजन होना था 2025 में, जो आंकड़ा था श्रद्धालुओं के जाने का वो लगभग था 40 करोड़ के आसपास, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ पहुँची वो भीड़ पहुँची थी 66.3 करोड़, 66.3 करोड़ श्रद्धालुओं का एक संगम हुआ था। कहाँ पर? गंगा और यमुना नदी के संगम पर। वैसे अगर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शेयर कर दिया जाता तो ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, लेकिन शुरुआत में जब ये मेले का आयोजन हुआ तो श्रद्धालुओं का 40 करोड़ श्रद्धालुओं का ही आगमन वहाँ पर सुनिश्चित किया गया था, लेकिन श्रद्धालु कितने पहुँचे? 66.3 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे। इस वजह से इसको 29 जनवरी से बढ़ाकर 8 मार्च तक किया गया। कब तक किया गया फ्रेंड्स? इसको 8 मार्च तक किया गया। और इसमें अभी आपको एक ये वर्ड दिख रहा होगा महाकुंभ। मैंने अभी आपको पूर्ण कुंभ बताया, अर्ध कुंभ बताया, अब ये महाकुंभ एक टॉपिक है, ये कहाँ से आया? हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञानों में जो नक्षत्र हैं वो नक्षत्र 144 साल बाद मिले थे जब ये कुंभ मेला आयोजित हुआ था। 144 साल बाद मिलने के कारण इसको महाकुंभ कहा गया कि जो ये वाला कुंभ था ये महाकुंभ है। नक्षत्रों के अनुसार ऐसा कुंभ 144 साल बाद पड़ा है और आज इस कुंभ के बाद 144 साल बाद फिर से वही नक्षत्र मिलेंगे। जब कुंभ का आयोजन होगा तो फिर 144 साल बाद वो महाकुंभ होगा। तो देखा जाए तो जो 6 वर्ष में होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये अर्ध कुंभ होता है। जो 12 वर्ष में होता है ये क्या होता है? ये पूर्ण कुंभ होता है। और जो 144 साल बाद ये पड़ा तो ये क्या था फ्रेंड्स? ये था हमारा महाकुंभ। ये हमारा महाकुंभ था जो कि 144 वर्ष बाद पड़ा। तो ये इस वर्ष के कुंभ से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ज़रूर काम आएंगे। आगे चलते हैं, अब जो मेले होते हैं उनके बारे में जानते हैं। माघ मेला कहाँ मनाया जाता है? ये प्रयागराज में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, इसको पशु मेला भी कहते हैं। आगरा में बटेश्वर मेले का आयोजन होता है, इसको पशु मेला कहा जाता है। देवा शरीफ मेले का आयोजन कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये बाराबंकी में होता है। नौचंदी मेला मेरठ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप एग्ज़ाम्स के नोट्स उठाकर देखेंगे क्वेश्चन पेपर के तो आपको मिलेगा कि नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वो मेरठ में होता है। शाकंभरी मेला ये सहारनपुर में होता है। नकटिया मेला ये वाराणसी में होता है। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नकटिया मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है, तो वो है वाराणसी। इसके बाद आता है ढाई घाट मेला। क्या आता है फ्रेंड्स? इसके बाद आता है हमारा ढाई घाट मेला, जिसका आयोजन होता है शाहजहाँपुर में। ढाई घाट मेला, इसका आयोजन शाहजहाँपुर में होता है। उसके बाद खिचड़ी मेला, यह भी वाराणसी में आयोजित होता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर के तुलसीपुर में देवी पाटन मेले का आयोजन होता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। कहाँ लगता है फ्रेंड्स? बांदा में लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। ध्रुपद मेला बनारस के तुलसी घाट पर लगता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ध्रुपद मेले का आयोजन
कहाँ किया जाता है? तो वो बनारस में किया जाता है और बनारस के तुलसी घाट में ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामायण मेला का आयोजन होता है अयोध्या चित्रकूट में। एक रामायण नाम के मेले का भी आयोजन होता है। गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर और आजमगढ़ का मिश्रित मेला है। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ का मिश्रित मेला है गोविंद साहब मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। गोविंद साहब मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये अंबेडकर नगर और आजमगढ़ का एक मिश्रित मेला है। जन्माष्टमी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? जन्माष्टमी मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। देवछठ मेले का आयोजन भी मथुरा में किया जाता है। मथुरा में दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ पर देवछठ मेले का आयोजन किया जाता है। बिठूर गंगा मेला काफ़ी फेमस मेला है, जो कानपुर में रहते हैं जानते होंगे। बिठूर गंगा मेला का आयोजन कानपुर में किया जाता है और इसको तांत्रिकों का मेला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दादरी पशु मेला बलिया में आयोजित होता है और यह भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में आयोजित होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में आयोजित होता है। इसके आगे चलते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो है ये हापुड़ में आयोजित होता है गंगा नदी के तट पर और इसका उल्लेख भगवत पुराण में भी है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये हापुड़ में होता है गंगा नदी के तट पर और इसका उल्लेख भगवत पुराण में भी देखने को मिलता है। मकनपुर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? मकनपुर मेला लगता है फर्रुखाबाद में और इसको मिनी कुंभ भी कहा जाता है। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ होती है इसको मिनी कुंभ नाम से भी संबोधित किया जाता है मकनपुर मेला को। उसके बाद आता है रामनगरिया मेला, यह भी फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। नवरात्रि या गणगौर मेला ये आगरा में आयोजित होता है फ्रेंड्स। कहाँ पर होता है? आगरा में आयोजित होता है नवरात्रि या गणगौर मेला। इसके बाद फिर से आया है नवरात्रि या गणगौर मेला, मैं बता चुका हूँ आपको, आगरा में आयोजित होता है। कैलाश मेला, इसका भी आयोजन आगरा में होता है। कंस मेले का आयोजन मथुरा में होता है। कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है फ्रेंड्स? मथुरा में होता है। और मुंडिया मेला का आयोजन भी मथुरा में होता है। आखिरी में आता है कबीर मेला, इसका आयोजन मगहर में होता है जिसको संत कबीर नगर भी कहते हैं। संत कबीर नगर के मगहर में कबीर मेले का आयोजन होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेले थे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।